ऑलराइट। सो हम जैसे भूमंडल डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें जो चार डेमिगॉड्स हैं, जो चार दिशाओं में पुष्कर द्वीप में रह रहे हैं, उनके अंदर बल भी भगवान दे रहे हैं। उसके बाद उसके जो गजपति से, उसके अंदर भी बल भगवान बढ़ा रहे हैं। यमराज जी का जॉब इज वेरी टफ। हमें अगर कोई बोले कि जा एबीसी कॉलोनी में जाके 7 लोगों की आत्मा पैक करके ला, फिर डीएफ कॉलोनी में जा, वहां से 2 आत्माएं ला, फिर और एक कॉलोनी में जा, 1 2 3 कॉलोनी में, वहां से 3 आत्माएं पैक करके ला। इट विल बी सच अ टफ जॉब फॉर अस। हम दिन भर घूमते ही रहेंगे, पागल ही हो जाएंगे। टाइम भी फिक्स्ड है, टाइम उसी भी टाइम फिक्स्ड है, उसी टाइम पे जाना है। ये नहीं कि भाई डिलीवरी 5 सेकंड लेट हो गई, नहीं नहीं नहीं। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसमें साक्षात भगवान को अपनी पोटेंसी डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो जॉब इज लाइक इट इज नेक्स्ट टू ओनली गॉड कैन डू दैट जॉब। नॉर्मल आत्मा नहीं कर सकती। तो उनमें अंदर एक स्पेशल मिस्टिक पावर डालनी पड़ेगी। मून के लिए भी बड़ा मुश्किल है, हमेशा ही टाइम को डिवाइड करते रहना, हमेशा वैक्सिंग वेनिंग टाइम पे होना ही चाहिए। देर इज नो छुट्टी फॉर मून ऑल्सो। तो ऐसे करके सबका ही काम बड़ा क्रिटिकल है। वरुण देवता का भी काम क्रिटिकल है, डिसाइडेड है कहीं पे पानी फ्लो होना चाहिए तो होना चाहिए। यू कांट जस्ट डिसअपियर फ्रॉम दैट प्लेस जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू फ्लो। तो ऐसे करके सबका ही काम इम्पोर्टेंट है। सो भगवान उसके अंदर अपना बल डालते हैं। गजपति को भी डालना पड़ता है, क्योंकि गजपति अपनी सूंड के, अपनी जो सूंड है उसके बेसिस पे फोर्स क्रिएट करते हैं, ताकि ये सारे प्लैनेट्स जो है कॉटन बॉल्स की तरह ऐसे फ्लोट होते रहे। तो वो लोग ऐसे पूरा प्रेशर उठा लेते हैं, जिससे कि ये सब आपस में एक दूसरे को, तो ये गजपति की जो सूंड है वो पोल स्टार पे फोर्स एग्जर्ट करके रखती है। पोल स्टार मतलब ध्रुवलोक पे, फिर ध्रुवलोक अपना फोर्स सारे स्टार्स पे, जिनको प्लैनेट्स ही कहते हैं, हम लोग स्टार्स कहते हैं खैर, उस पे सारा फोर्स एग्जर्ट करके रखते हैं। सो ऐसे करके ये सबको जरूरत है। इट इज नॉट ए इजी जॉब फॉर एनी नॉर्मल आत्मा। तो ये हमने कल देखा था। तो महाराज परीक्षित वॉज वेरी हैप्पी, जया 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 कह रहे थे। तो फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, नाउ आई शैल डिस्क्राइब द सन एंड इट्स वंडर्स। कहते हैं अब मैं तुम्हें सूरज के बारे में बताता हूँ, उसके वंडरफुल कारनामों के बारे में बताता हूँ। कहते द सन इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द यूनिवर्स। तो सन पूरे यूनिवर्स के सेंटर में है, एंड बिटवीन भूरलोक एंड भूवरलोक विच इज कॉल्ड एज अंतरिक्ष, आउटर स्पेस। तो सन कहाँ पे है? अंतरिक्ष में है, भूरलोक और भूवरलोक के बीच में है, विच इज कॉल्ड अंतरिक्ष। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सरकमफरेंस ऑफ यूनिवर्स इज 2 बिलियन माइल्स। तो जहाँ पे सूरज है वहां से ये डिस्टेंस जो यूनिवर्स का है वो 2 बिलियन माइल्स का हो जाता है। देखो, 1 बिलियन माइल तो पूरा भूमंडल हो गया, उसके आगे 1 बिलियन माइल तो आलोक वर्ष हो गया, कल हमने डिस्कस किया। तो टोटल 2 बिलियन। तो ऐसा फैल रखा है 2 बिलियन, ऐसा प्रॉपर फैल रखा है। लेकिन सेंटर से ऊपर, ऐसे ऊपर देखोगे तो टॉप पे ऊपर 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 जाते जाते सन भी 2 बिलियन की हाइट पे सन स्थित है सेंटर में। तो सन का सरकमफेरेंस से 2 बिलियन का डिस्टेंस हो गया, और ऐसा चौड़ाई भी 2 बिलियन की हो गई पूरे भूमंडल की। सो कहते हैं कि दैट इज वेरी फार। महाराज ऋषि ये तो बहुत दूर है। सो द सन्स पावर टू रीच अस इज फार ऑफ प्लेस इज अमेजिंग। महाराज ऋषि होता है कि सन तो बहुत दूर है, इसका मतलब सन बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा शक्ति होनी चाहिए। 2 मिलियन, 2 बिलियन माइल्स, 2 बिलियन माइल्स से अपनी लाइट हम तक पहुंचाने के लिए सन के पास तो बहुत ज्यादा शक्ति होनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जी कहते एग्जैक्टली exactly। सुखदेव गोस्वामी जी ने ऐसे नॉड किया, कहता एग्जैक्टली सन के पास बहुत शक्ति होनी चाहिए। दैट्स वाई सन गॉड इज नोन एज वैराजा, वैराज, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज मारतंड बिकॉज ही एंटर्ड द यूनिवर्स एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। तो इसलिए सन गॉड को क्या कहा जाता है? वैराज। वैराज मतलब क्या? जो राजा एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल पावर्स के साथ आता है। नॉर्मल राजा अलग होते हैं, वही राजा, ये एक्चुअली ये जो वर्ड है वो श्री राम जी के लिए भी कई बार यूज किया जाता है, बिकॉज ही केम विथ एक्सेप्शनल पावर्स। बाकी राजाओं के पास जो शक्तियां नहीं थी वो श्री राम जी के पास थी। ही जस्ट डिडंट एग्जीक्यूट इट, बट ही हैड द पावर टू लीड आर्मी ऑफ मंकीज। मंकीज को लीड करने की शक्ति थी। वैसे नॉर्मल राजा या कोई भी इंसान बंदरों को लीड नहीं कर सकता, बंदरों के दिमाग में सेंस नहीं डाल सकता, जो श्री राम जी ने किया। सो सन गॉड को कहा जाता है वही राज। और मार्तंड क्यों? मार्तंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे क्रिएशन हुआ
तब सन गॉड एंटर कर गए। तो ये क्यों एंटर कर गए थे? क्योंकि ब्रह्मा जी के आंखें ऐसे ऐसे मीच गई थी अंधेरे में देख देख के। ब्रह्मा जी के चार सर निकल आए थे, इतना गोल 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 उन्होंने अपना सर घुमा था, खुद ही घूमे थे, तो चार सर। तो देन कृष्णा थॉट कि इट इज बेटर कि इनको हृदय में ज्ञान दिया जाए, जिससे कि पहले प्रकाश हो। प्रकाश हो जाएगा तो ब्रह्मा जी घूमना बंद कर देंगे, ब्रह्मा जी अपने आप को टॉर्चर करना बंद कर देंगे। तो सबसे पहले एंटर करके कौन हो गया? एंटर सबसे पहले सन आ गए। तो दूसरे ब्रह्मांड में हजार बार हजार सर निकल आ गए होंगे, वो भी घूमे होंगे ना। So Shukdev Goswami nodded. And then another name is Hiranyagarbha because he received his body from Hiranyagarbha, Lord Brahma. दूसरा नाम सन गॉड को क्या दिया गया है? हिरण्यगर्भ। क्यों? क्योंकि उनको बॉडी कहाँ से मिली है? सूर्य देवता को बॉडी किससे मिली? ब्रह्मा जी से मिली। ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति करी थी। हृदय में ज्ञान आने के बाद सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो मैं दिया लगा देता हूँ अंधेरे में। तो दिया लगा देता हूँ तो सच्ची सबसे पहले तो सन गॉड आए। तो वो इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों आए? क्योंकि ब्रह्मा जी का डिजायर ही उतना स्ट्रांग था। उनका डिजायर लाइट के लिए बहुत स्ट्रांग था, बिल्कुल ही जन्म से अंधत्व की तरह वो सफर कर रहे थे। तो इट वॉज आफ्टर 10,000 सेलिशियल ईयर्स जहाँ पे ब्रह्मा जी ने लाइट देखी। तो इमेजिन करो हमारा जन्म हो जाए और हम 100 साल बाद, हमारी आंखें खुलने के बाद 100 साल बाद हमें अगर लाइट दिखे, तो हम कितना ज्यादा पावर से हम सारी चीजें देखने लगेंगे। अरे ये पत्ते, मतलब मुझे खुद याद है, मुझे चश्मा लगा था, और चश्मा जब नहीं था तो मुझे सब ब्लर दिखता था, ग्रीन पत्ते एंड ऑल दैट। सिंस द मोमेंट मैंने अपने नंबर का चश्मा पहना, मुझे लगा कि अरे ये पत्ते तो आई कैन सी द बॉर्डर्स ऑफ लीव्स ऑल्सो। पहले तो मुझे दिखता नहीं था, सब ब्लर दिखता था, अब मुझे बॉर्डर दिखती है। आई वाज सो हैप्पी कि मैं हर ट्री को देख रही थी कि क्लैरिटी कितनी अच्छी, ट्रीज में क्लैरिटी आ रही है, मुझे बोर्ड्स पढ़ने आ रहे हैं दूर के एंड ऑल दैट, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। तो इमेजिन करो एक चश्मे वाले की ऐसी हालत है, तो अंधे वाले की कितनी होगी? ही विल सी इट विथ सो मच ऑफ ऑब्सेशन। तो ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी शक्ति डाल के सूरज को बना दिया, उनका नाम पड़ गया हिरण्यगर्भ। सो ऑल लिविंग बीइंग्स फ्रॉम डेमिगॉड्स टू इंसेक्ट्स एंड ट्रीज नीड द हीट एंड लाइट ऑफ द सन टू सर्वाइव। जितने भी जीवात्मा है सबको सन की हीट एंड लाइट की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। फर्दर मोर वी कैन सी ओनली बिकॉज ऑफ सन्स प्रेजेंस ही इज कॉल्ड दृग ईश्वर, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड प्रिसाइडिंग ओवर साइट। तो बस सन का एग्जिस्टेंस से ही उनको ईश्वर का नाम दिया गया है। प्रभुपाद कहते थे कि अगर सन नहीं होगा तो हमारी अर्थ विल स्टिंक। कहते थे सूर्य नारायण अगर नहीं होंगे तो हमारी पृथ्वी पे बहुत ज्यादा स्मेल आएगी, क्योंकि सारी जीवात्माओं का मलमूत्र वैसे ही रहेगा, वो इवेपोरेट ही नहीं होगा। बड़े बड़े हाथी है, बड़े बड़े इतने बड़े, अभी तो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन इनका मलमूत्र, देर इज नो ड्रेनेज सिस्टम फॉर इट। तो क्या है सिस्टम? तो यही है कि सूरज की रोशनी, प्रखर रोशनी उसको सुखा देती है, फिर कीड़े आते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं, बट इट इज वेरी मच नेसेसरी। तो उनके एग्जिस्टेंस मात्र से ही उनको ईश्वर का नाम पड़ा है। कोई जीवात्मा खाना भी नहीं बना सकती विदाउट सन गॉड। तो द सन गॉड इज द लाइफ एंड सोल ऑफ दिस यूनिवर्स। सन गॉड की वजह से ही लाइफ एंड सोल है। इसलिए आप देखो जो नॉर्थ अंटार्कटिका है, साउथ अंटार्कटिका, वहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत कम है। लोग जाते हैं घूमने के लिए, फिर वापस आ जाते हैं, 10 दिन से पहले ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो इतना ठंडक हैंडल नहीं कर पाते। वहां पे सूरज की रोशनी आती ही नहीं है इतने कॉर्नर्स तक। तो जहाँ पे सन की रेज नहीं है वहां पे ह्यूमंस भी अवॉइड करते हैं रहना। कनाडा में देखो, 12 महीनों में से 11.5 11 महीने तो ठंडक ही रहेगी, स्नोफॉल ही होता रहेगा। तो कनाडा इज स्ट्रगलिंग कि अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। उनका देश कितना भी वो पैसा देने की तैयारी करे, वो लोग तो सारे बच्चों को ये दे देते हैं, फ्री एजुकेशन दे देते हैं। इतनी फैसिलिटीज देने के बाद भी कंट्री स्ट्रगल क्यों कर रही है? टेम्परेचर की वजह से। तो वैसे डेनमार्क में देखो, डेनमार्क में बहुत ठंडक रहती है, तो वो भी कंट्री स्ट्रगल करती है अपना पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। आइसलैंड भी स्ट्रगल करती है पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। लोग रहना नहीं चाहते जहाँ पे सन गॉड की कृपा ना हो। और इसलिए कहते हैं कि इंडिया इज द मोस्ट ब्लेस्ड लैंड। मोस्ट ब्लेस्ड लैंड क्यों है? इंडिया में कभी भी हम कुछ भी हो जाए, हमें कभी सब्जियां कम नहीं पड़ेगी। हम चाहे अच्छे से कमाए ना कमाए,
हमें खाने के लिए सब्जी हमेशा मिलेगी, खाने के लिए दाने हमेशा रहेंगे, वेजिटेबल्स ग्रेन्स हमारे पास रहेंगे, फ्रूट्स रहेंगे, रूट्स रहेंगे। बाकी कंट्रीज में थोड़ी सी मुश्किल है, बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग विथ सन रेज ओनली। बहुत देर तक उनके पास 6 6 महीने सूरज की रोशनी नहीं आती, तो उनको इम्पोर्ट करना पड़ता है ये सारी चीजें। तो ये एक नॉर्म ही है कि जहाँ पे सन गॉड की कृपा नहीं होती वहां पे सिविलाइजेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, पॉपुलेशन कम होने लगती है। सो सन गॉड इज कॉल्ड एज सो, हाँ एंटार्क्टिका में तो है ही। सो सोल ऑफ एंटायर क्रिएशन, तो पूरे वर्ल्ड का अगर कोई सोल है तो कहते हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी, पूरे यूनिवर्स का सोल आप मान के चलो सन है। तो अगर पूरे भूमंडल का, पूरे यूनिवर्स हमारा जो ब्रह्मांड है, उसकी आत्मा दिखती कैसी है, उसकी आत्मा दिखती कैसे है, तो वो गोल्डन है, जिसमें से ढेर सारी लाइट निकलती है और ढेर सारी हीट निकलती है। ऐसी आत्मा दिखती है। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कहते हैं पूरे ब्रह्मांड की आत्मा गोल्डन कलर की है, जिसमें हीट और लाइट दोनों निकलती है। ऐसे करके उन्होंने शुद्ध परीक्षित महाराज को बताया। तो परीक्षित महाराज वॉज वेरी हैप्पी टू लर्न अबाउट दिस एंटायर यूनिवर्स। फिर कहते कि मैं तुम्हें अभी मूवमेंट ऑफ सन के बारे में बताता हूँ। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट, सो वी आर स्टडिंग फिफ्थ कैंटो 21st चैप्टर नाउ। So far, we have learned about Bhumandal, one part of our vast universe, which consists of 7 islands and their corresponding oceans, the abundant golden land। देखो कितना खराब नाम दिया है। गोल्डन लैंड सुन के अच्छा लगता है ना, कि वाह ऐश्वर्य ऐश्वर्य। एबंडेंट गोल्डन लैंड कैसे सुनकर बुरा लगता है ना। एबंडेंट है, कोई नहीं रहता गोल्डन लैंड में। इट इज लाइक, कितना भी भौतिकवादी इंसान हो, कितना भी ग्रीडी इंसान हो, रजोगुणी इंसान हो, जिसको बहुत ज्यादा सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए, सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए, वो भी टिक ना पाए इस गोल्डन लैंड पे। अबंडन कर दिया, अबंडेंट गोल्डन लैंड कहा जाता है उसको। सो तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, अभी तक हमने पढ़ा है, भूमंडल पढ़ा है, 7 समंदर पढ़े हैं, और 7 द्वीप पढ़े हैं। फिर हमने गोल्डन अबंडेंट गोल्डन लैंड पढ़ी। अबंडेंट मतलब त्यागी हुई सोने की जमीन ये हमने पढ़ी। लोकालोक माउंटेन पढ़े, और आलोक वर्ष पढ़ा। आलोक वर्ष जहाँ पे पूरी पवित्रता ही पवित्रता है, एक भी इच्छा एग्जिस्ट नहीं करती। प्रैक्टिकली जीरो, जीरो स्टेट एग्जिस्ट करती है, शून्यवाद जिसको कहा जाता है। लोक आलोक वर्ष में मन में कोई भी भौतिक इच्छा नहीं आती। सो अबाव भूमंडल आर द लुमिनरीज, द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स। भूमंडल के ऊपर क्या क्या है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, सन, मून है। सम ऑफ विच आर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट लॉन्ग आफ्टर द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इन भागवतम। तो भागवतम में बहुत करोड़ों करोड़ों साल पहले पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, और लेटेस्ट पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है मून ऊपर है, सन कहाँ है, डिस्टेंस क्या है, ये सारी चीजें अभी जाके साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। पृथ्वी गोल है या चपटी है, इसी पे काफी साल तक ये चलता रहा, डिबेट चलता रहा। सो श्योरली सुखदेव गोस्वामी जी एंड लर्नेड सीयर्स कुड सी डिफरेंटली फ्रॉम अस ऑर्डिनरी। तो सुखदेव गोस्वामी जी और बाकी सारे उनके शिष्य हैं, वो डेफिनेटली ब्रह्मांड को एक अलग नजर से देखते हैं एज कम्पेयर टू हम कैसे देखते हैं। हमें साइंस में बचपन से जिस तरीके से पढ़ाया गया है सोलर सिस्टम, तो हमें एक 2D फॉर्म में दिखाई देता है पूरा ब्रह्मांड। हमें ऐसा लगता है हम अंदर है, तो हम अंदर से बाहर देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें वो ऐसे आसपास फैला हुआ दिखता है। फिर हम सोलर सिस्टम देखते हैं तो एक ही डायरेक्शन से दिखते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, एक ही डायरेक्शन से दिखता है तो हमें ऐसे ऐसे दिखाई देता है, तो हमें 2D में ही आदत है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी और उनके शिष्य जो है, वो अलग नजर से देख रहे हैं, वो 8D में देख रहे हैं, वो हर जगह से देख रहे हैं। उनका नजरिया ब्रह्मांड को देखने का अलग है, और साइंटिस्ट ने जो ब्रह्मांड हमें दिखाया है, वो हमारा देखने का नजरिया बहुत ही अलग है। So, next Shukdev Goswami ji explained the movements of sun which similarly seem different from our perspective। अभी हमें जिस तरीके से लगता है, साइंस ने जिस तरीके से सन सिखाया है, उससे हमें थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। सो वी विल टू ओपन आवर माइंड्स, हमें अपना थोड़ा सा अपनी नजरिया बदलना पड़ेगा सन गॉड के मूवमेंट्स को समझने का। सो द मैग्निफिसेंट सन, द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट, शाइन्स फ्रॉम आउटर स्पेस, अंतरिक्ष, from where it saturates all of its existence with heat and light। तो अंतरिक्ष से सूरज चमकता है, और वहां से हीट और लाइट
भेजता है, गर्मी और ढेर सारी लाइट भेजता है। इट इज द रीजन दैट वी लिव एंड कंटिन्यू टू सब्सिस्ट एंड ग्रो। सन की वजह से आत्मा जो है वो मल्टीपल शरीर बदल पाती है। सन ना हो तो आत्मा को शरीर जाने के बाद दूसरा शरीर मिलने के चांसेस भी ना हो, क्योंकि प्रजनन ही बंद हो जाएगा। तो सन की वजह से जो है आत्माएं अपनी जर्नी कंटिन्यू कर पाती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी में। व्हाट्स मोर, द सन इज डायरेक्टेड बाय पावरफुल पर्सनालिटी, द सन गॉड सूर्य। लेट्स सी हाउ ही डायरेक्ट्स द सन इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। कहते देखते हैं कि सन गॉड जो है वो कैसे सन को मूव कराते हैं अर्थ के आसपास। सो यस, सुखदेव गोस्वामी जी रिवील्ड दैट सन मूव्स अराउंड द अर्थ। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हमें क्या सिखाया है, ज्योग्राफी में क्या सिखाया है, क्या सिखाया, कौन किसके आसपास घूमता है, रेवोल्यूशन, रोटेशन। सारे प्लैनेट्स घूमते हैं सन के अराउंड, ऐसे सिखाया है ना, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी कहते सन मूव्स अराउंड द अर्थ। सही कह रहे हैं। तो सही कह रहे हैं। Yes, Shukdev Goswami revealed that sun moves around the earth. A geocentric view of universe is contrast to current heliocentric view of modern scientist. तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो जियोसेंट्रिक है, मतलब कॉस्मिक यूनिवर्स को ऊपर से देखने की जो नजर है वो अलग है एज कंपेयर टू साइंटिस्ट की नजर जो अंदर से बाहर देखती है। साइंटिस्ट अंदर से बाहर तक लंबाई तक देखते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी बाहर खड़े होके दूर से पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। इट इज लाइक यू आर लुकिंग द एंटायर ब्रह्मांडम फ्रॉम आउटसाइड, और साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, अंदर बैठे हैं और अंदर से ऐसे बाहर, जैसे अंडे को, अंडे के अंदर है और अंडे से ऐसे 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 देख रहे हैं। तो इनका व्यू अलग है और सुखदेव गोस्वामी जी का व्यू अलग है। सो सुखदेव गोस्वामी जी डिस्क्राइब दैट सन गॉड ऑन हिज gigantic chariot driven by 7 horses एंड वन व्हील, ले कर लो बात। तो जो सन गॉड है उनका रथ कैसा है, एक ही व्हील है उसमें लेकिन 7 घोड़े हैं। हाँ जी, एक ही व्हील है, एक बड़ा सा व्हील है और उस व्हील को खींचने की ताकत ये 7 घोड़ों में है। एक ही व्हील को, बहुत बड़ा है, ह्यूज है, ह्यूज है। तो वो व्हील के सामने एक प्लेटफॉर्म है जिसपे सन गॉड खड़े रहते हैं और वो 7 घोड़ों को हाँकते हैं, लेकिन 7 घोड़े किसको खींच रहे हैं, एक बड़े से व्हील को। तो सन गॉड की अगर हाइट इतनी है तो सन गॉड से मल्टीपल टाइम्स बड़ा वो व्हील है पीछे उनके, एक ही व्हील है, ऐसे व्हील है। ठीक है, तो ये 7 घोड़े जो है एक व्हील को हाँकते हैं एंड ट्रेवल्स ओवर मानसोत्तर माउंटेन्स ऑन प्लक्षद्वीप। तो प्लक्षद्वीप याद है सबको, सेकंड वाला, पहले जाम्बू द्वीप सेंटर में आता है, सेकंड वाला जो है वो प्लक्षद्वीप है। प्लक्षद्वीप जो है उसके ऊपर से आउटर मोस्ट आइलैंड इन अ सर्कल। तो मानसोत्तर माउंटेन्स के ऊपर से ऐसे घूमता है सन गॉड, मानसोत्तर माउंटेन्स के ऊपर से ऐसे घूम रहे हैं। तो वो किसके ऊपर घूम रहे हैं अभी, प्लक्षद्वीप के ऊपर घूम रहे हैं। किसके ऊपर घूम रहे हैं, शाबाश। सो ऑन वन साइड ऑफ द व्हील्स एक्सल रेस्ट्स ऑन समिट ऑफ सम माउंट सुमेरु। तो जो व्हील है ऐसे वाला बड़ा वाला, इस साइड से एक एक्सल बाहर आती है, इस साइड से, एक्सल मतलब पता है ना, अंदर से एक ऐसा पार्ट बाहर आता है जो व्हील को बैलेंस करेगा। सेंटर से एक डंडी डालो और उसके यहाँ पे व्हील डालो, चक्र डालो, तो सेंटर में एक आपको एक डंडी चाहिए, राइट, उसको बैलेंस करने के लिए। तो उसका जो सेंटर से जो एक्सेल निकल रहा है वो एक किस पे रेस्ट कर रहा है, माउंट सुमेरु पे रेस्ट कर रहा है। माउंट सुमेरु याद है ना, गोल्डन माउंटेन है, याद है या नहीं, कंस्ट्रक्शन। तो उसका एक एक्सेल है, वो माउंट सुमेरु का है इन द सेंटर ऑफ जाम्बूद्वीप। और दूसरा जो है वो मानसोत्तर माउंटेन्स पे है। तो प्रॉपर वो व्हील कैसे होता है, बैलेंस हो जाता है। उसका एक जो ये है, एक एक एक्सेल है, वो यहाँ पे सुमेरु पे है और एक मानसोत्तर माउंटेन पे। अब वो व्हील सेंटर में है, और तो वो व्हील सेंटर में जो है वो प्लक्षद्वीप के ऊपर से घूम रहा है। मानसोत्तर माउंटेन तो इधर थे ना हमारे, पुष्कर द्वीप के इस साइड थे, हमने कल डिस्कस तो किया था। मानसोत्तर माउंटेन्स कहाँ थे, पुष्कर द्वीप तो था, पुष्कर द्वीप
गोल्डन लैंड आती है, उससे पहले पुष्कर द्वीप आता है। तो पुष्कर द्वीप को सेंटर से डिवाइड करते हैं मानसोत्तर माउंटेन्स। सेंटर से डिवाइड करते हैं मानसोत्तर माउंटेन्स। समझ आ रहा है क्या, या कंफ्यूज हो रहे हो? माताजी, पर जो सन गॉड है वो तो मानस उत्तर माउंटेन्स पे घूमते थे ना। हाँ, मानसोत्तर माउंटेन पे एक एक्सेल है, उनके व्हील का एक्सेल है। और एक एक्सेल जो है सुमेरु माउंटेन। अभी तो हम सन गॉड के डेप्थ में जा रहे हैं ना, पहले तो वो ऊपर ऊपर से बताएंगे ही बताएंगे कि ये देखो। तो अभी घूम रहे हैं तो वैसे तो सब कुछ के ऊपर घूम रहे हैं, प्लक्षद्वीप के ऊपर भी घूम रहे हैं, शालमली के भी ऊपर घूम रहे हैं, शकद्वीप के ऊपर भी घूम रहे हैं। वैसे तो ऊपर है तो सभी के ऊपर हो गए ना, सभी के ऊपर हो गए। इफ यू आर ऑन द टॉप ऑफ पुष्कर द्वीप, नेचुरली यू आर ऑन टॉप ऑफ जाम्बू द्वीप ऑल्सो, नेचुरली यू आर ऑन टॉप ऑफ लक्षद्वीप ऑल्सो। सब ऐसे डिशेस है ना, हमने डिस्कस किया था ना, वी शेप में डिस्कस। हाँ या ना? हाँ माताजी, पुष्कर समझ गई। द्वीप सारे द्वीपों के ऊपर है, तो नेचुरली सन गॉड भी सारे द्वीपों के ऊपर है। लेकिन अभी का पहला जो सर्कल जो काट रहे हैं, वो सर्कल कहाँ से, उसकी जो डंडी है, बीच की डंडी एक्सेल है, वो सुमेरु माउंटेन के ऊपर है। तो मैं ड्रॉ ही करके दिखा रही हूँ, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। जस्ट अ मिनट। Recording in progress. ऑलराइट, सो सी, कल हमने देखा था ना यहाँ पे मानसोत्तर माउंटेन यहाँ पे थे। डू यू रिमेम्बर? ये पुष्कर द्वीप हम कल डिस्कस कर रहे थे। हाँ माताजी। ओके, गुड। सो नाउ लेट अस अगेन डिस्कस। ये हो गया अ, बड़ा सा पुष्कर द्वीप, ठीक है। ये हो गए मानसोत्तर माउंटेन रेंजेस। ऑलराइट, पुष्कर द्वीप। ओके, उसके बाद ओहो, पुष्कर द्वीप, और ये हो गए मानसोत्तर माउंटेन रेंजेस, ठीक है। अभी इसके अंदर आएगा और एक द्वीप। कौन सा द्वीप आता है इसके अंदर? पुष्कर द्वीप के अंदर कौन सा द्वीप आता है? शाखा द्वीप। दिस इज शकद्वीप। शकद्वीप के अंदर कौन सा आता है? शाकद्वीप के अंदर कौन सा द्वीप आता है? माताजी, क्राउंच द्वीप। श्योर? के अंदर आई श्योर? हाँ, इसके अंदर आएगा। हाँ जी। तो, 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 ना उसके अंदर और एक द्वीप आएगा।
टोटल हमें 7 ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया जाम्बूद्वीप 7। ठीक है, जाम्बूद्वीप हो गया, प्लक्षद्वीप हो गया, शाल्मली द्वीप हो गया, क्रौंचो द्वीप हो गया, कुशद्वीप हो गया। डन। ऑलराइट, मैं अभी लिखती नहीं है द्वीपों के नाम, आप घर पे लिख लेना। ओके। ऑलराइट, सो हम अभी सैंपल के लिए कर लेते हैं। अब माउंट मेरू किधर होता है बताओ मुझे। माउंट मेरू सेंटर में होता है ना, गोल्डन कलर का, ऐसे होता है माउंट मेरू। हाँ माता जी। ठीक है, सो ये हो गया माउंट मेरू। अभी ये वाले जो मानसोत्तर रेंजेस है, ये बड़े बड़े माउंटेन्स है, तो मैं एक सैंपल माउंटेन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, समझ लेना कि ये ऐसे माउंटेन्स हर जगह पे है। गॉट इट। यस माता जी। इसको हम अगर ऐसे करते हैं लाइट कलर से किसी, ऐसे, तो ऐसे ऐसे माउंटेन्स है सारे। ठीक है, मुझे पता नहीं दिख रहा है या नहीं आपको, दिख रहा है क्या माउंटेन्स? हाँ माता जी दिख रहा माउंटेन ऐसे 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 सारे माउंटेन्स होंगे। ठीक है, सो हाँ, अभी ये वाला माउंटेन जो हो गया, ये मानसोत्तर माउंटेन का एक सैंपल माउंटेन हो गया, रेंजेस में से एक मानसोत्तर माउंटेन का, 1 मानसोत्तर माउंटेन है रेंज में से। ठीक है, सो सूर्य भगवान जो है, उनकी जो व्हील है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो कैसे है इनकी व्हील। इनकी व्हील ऐसे यहां से बहुत बड़ी है, और इसमें से जो एक्सेल निकल रही है, ये जो एक्सेल निकल रही है, ये पॉइंट जो है, ये माउंट मेरू पे है, और ये पॉइंट जो है, ये मानसोत्तर माउंटेन पे है, मानसोत्तर माउंटेन रेंजेस पे। ठीक है, किसी ना एक माउंटेन पे, फिर वो शिफ्ट होता रहेगा। तो इसका मतलब, अच्छा यहाँ पे सन गॉड है, यहाँ पे सन गॉड होते हैं, और वो 7 घोड़े, H1 H2 H7, 7 घोड़ों को दौड़ा रहे हैं। ओके, सो इसका मतलब ये व्हील, ये हमारा जाम्बू द्वीप आया, तो ये कौन सा द्वीप है? प्लक्ष द्वीप है। तो इसके ऊपर आपको ये ऐसे व्हील दिखेगा। ठीक है, इसकी एक एक्सेल है, वो माउंट मेरू के ऊपर होगी, और एक एक्सेल है वो यहाँ पे होगी। गॉट इट। हाँ और माता जी। फिर इसके ऊपर आ, इसके ऊपर ऐसे 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 इतनी हाइट पे, मतलब यहाँ से ऐसे 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 घूम रहे होंगे वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस माता जी, अब समझ गई। अब समझ में आया? हाँ माता जी। शाबाश। सो मैं अभी क्या करती हूँ, इसका ना शेयरिंग बंद करती हूँ मैं। स्टॉप शेयर। ओके, आई कीप दिस एज इट इज, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग वापस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, नाउ सो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि सन गॉड का जो व्हील है ना, तो वो व्हील प्लक्षद्वीप के ऊपर ऐसे घूमता है, लेकिन उसकी एक्सेल जो होती है, एक माउंट मेरू के ऊपर होती है और एक मानसोत्तर माउंटेन्स के ऊपर होती है। ठीक है, सो लाइक एन ऑयल प्रेसिंग मशीन, ऑयल प्रेसिंग मशीन ऐसी होती है खैर, कि विच इज अटैच टू सेकेंड एक्सल, द अपर एंड ऑफ सूर्या's chariot has a second axle attached to Dhruvaloka, the pole star, by the rope of wind.
तो दूसरा एक्सेल की जो एक रोप होती है, रथ की एक रोप होती है, वो किसको कनेक्टेड है? ध्रुवलोक को कनेक्टेड है। तो ध्रुवलोक भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रह जाता है। जैसे ही सूर्य भगवान गोल 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 चक्कर काट रहे हैं प्लक्षद्वीप के ऊपर से, तो उनकी एक रस्सी ध्रुवलोक को भी कनेक्टेड है, तो ध्रुवलोक को भी कंट्रोल में रखा जाता है। सो लाइक दिस द सन कंटिन्यूअसली ऑर्बिट्स द सन। तो जो रथ है वो उसको बैलेंस हो जाता है। एक ही व्हील है ना, उसको दो व्हील होते तो अलग बात थी, लेकिन एक ही व्हील है, तो एक व्हील को बैलेंस करने के लिए रोप का भी इस्तेमाल होता है, और वो ध्रुवलोक को कनेक्ट करके रखता है। तो वो व्हील फिर गिरता नहीं है, और 7 घोड़े फुल फोर्स से बहुत स्पीड से घूमते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड से घूमते हैं। तो व्हील ऐसे ना राइट में गिरता है, पुष्कर द्वीप पे नहीं गिरता, कभी इस साइड माउंट मेरू पे नहीं गिरता, कभी मानस उत्तर माउंटेन पे भी नहीं गिरता, क्योंकि एक रस्सी जो है वो ध्रुव लोक को भी बांध के रखी है, तो फिर वो कभी व्हील नहीं गिरेगा। समझ आ रही है कि कैसे ध्रुव लोक सारे प्लैनेट्स को होल्ड करके रखता है? अब समझ में आया ध्रुवलोक की शक्ति कितनी है। सो जब हम कहते हैं कि ध्रुव को ध्रुवलोक नहीं देना चाहिए था, अगर ध्रुव के मन में भगवान के लिए भक्ति जागृत हो गई थी, तो भगवान ने इम्पोज नहीं करना चाहिए था कि नहीं नहीं तुम अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करो ही करो। लेकिन देर वॉज अ वेरी हायर पर्पस बिहाइंड क्रिएटिंग अ ध्रुवलोक। ध्रुवलोक को क्रिएट करने के पीछे ही बहुत हायर पर्पस था कि ध्रुवलोक क्रिएट होगा तो सारे प्लैनेट्स अच्छे से बंध जाएंगे। सबसे पहला जो बंध जाएगा वो सूर्य भगवान का रथ होगा, जो गिरेगा नहीं। जब डिवोटीज ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि क्यों कृष्णा ने इम्पोज किया, जब ध्रुव को चाहिए था कि उनको नारायण भगवान के पास जाए, वो वैकुंठ जाए, क्यों कृष्णा ने इम्पोज किया कि नहीं नहीं तुम मेरे पास मत आओ, 36,000 साल यहीं पे रूल करो? बिकॉज ही क्रिएटेड अ ध्रुव लोक। तो अभी 36,000 साल बाद एक ध्रुव चला गया वैकुंठ, तो अपनी माँ सुनीति के साथ दूसरा ध्रुव खड़ा हो जाता है, तीसरा ध्रुव खड़ा हो जाता है। सो कॉन्स्टेंटली देर आर ध्रुव इज अगेन बिकम अ पोजिशन नाउ। तो ध्रुव एक डेजिग्नेशन हो गई है, और उसके उसकी जगह पर अलग अलग भक्त लोग आकर ध्रुव की जगह ले लेते हैं। अपनी लीला, भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए कृष्णा पूछते हैं कौन जाएगा ध्रुव बनने के लिए, इस बार ध्रुव लोक में हैंडल करना है सूर्य भगवान को। फिर वन ऑफ द डिवोटी विल से ओके आई विल गो। अगर कोई भी रेडी नहीं है तो भगवान कहते चलो मैं ही चला जाता हूँ। तो ऐसे करके भगवान अपॉइंट करते हैं किसी न किसी को एज अ ध्रुव, और वहां पे ध्रुव फिर रस्सी पकड़ के रखता है अपने ध्रुव लोक में। फिर वो रस्सी सन गॉड को अच्छे से हेल्प करती है घूमने में, लक्षद्वीप और सारे आइलैंड्स के ऊपर घूमने में हेल्प करती है, और एक्सेल का बैलेंस बिगाड़ती नहीं है। अब समझ में आ रहा है? ये जो क्वेश्चन पूछा था ध्रुव की स्टोरी के वक्त, उसका आंसर आपको शायद आज मिला होगा। आई थिंक यू हैव गॉट दिस आंसर आफ्टर मेनी इयर्स। तब अगर समझाते तो शायद नहीं समझ में आता। सो सन ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ एट वेरिंग स्पीड्स। तो ऐसा कोई कांस्टेंट स्पीड नहीं है कि इसी स्पीड से घूमेगा। जैसे साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक वाइट पेपर में छाप ही देते हैं रिसर्च पेपर में कि यही स्पीड है, हमेशा इसी स्पीड से घूमेगा। ऐसा जरूरी है नहीं। सन गॉड के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी फास्ट, कभी कभी स्लो, कभी कभी फास्ट, कभी कभी स्लो। कभी कभी उनकी जनरेशन चेंज होती रहती है। सन गॉड को अपने बेटे को, जैसे विवस्वान था, तो विवस्वान के फादर ने विवस्वान को जिम्मेदारी दी थी कि आगे से तू सन गॉड बनेगा, मैं रिटायरमेंट जा रहा हूँ। तो ट्रांजिशन में स्पीड कम हो सकता है, फिर वो नया बेटा जो रथ चला रहा है वो धीरे धीरे वापस रथ की स्पीड पकड़ लेगा। तो रथ की स्पीड वैरी करती है, कभी बहुत फास्ट होती है, कभी कभी स्लो भी हो सकती है। सो एज द सन मूव्स नॉर्थ ऑफ भूमंडल, इट रीचेस विभावरी, अ प्लेस ऑफ मून गॉड। अभी नॉर्थ साइड में घूमेगा तो कहाँ पे पहुंचेगा? मून गॉड के यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, आई शो यू। इको तो नहीं हो रही आवाज मेरी? इको तो नहीं हो रही आवाज? हो रही है? हो रही है? माताजी बहुत समय बाद हो रही है वो। ठीक है, मैं दूर रखती हूँ आईपैड को फिर। अच्छा ठीक है। अभी जैसे मैं वापस सिर्फ पुष्कर द्वीप ड्रॉ करूंगी, ठीक है? अंदर के 7 इमेजिन कर लेना, 7 सर्कल्स ऑलरेडी है, ठीक है? पुष्कर द्वीप और ये मानस उत्तर। अच्छा, स्क्रॉल नहीं हुआ स्क्रीन अभी तक?
फ्रीज हो गया क्या? हो जाना चाहिए था। फिर से करूँ क्या? श्योर। 5 मिनट का स्पीड भी कम। नेट चल रहा है क्या? स्क्रीन शेयर करी थी, दिख नहीं रही है। क्या होने वाला? 1 मिनट। कैंडल अभी देखो, ओके ठीक है। कैंडल और ऑलराइट, हाँ मेरे टैबलेट का ये चला गया वाईफाई। ओके जस्ट अ मिनट। हम्म। ओके हाँ, दूसरा कनेक्ट किया मैंने। ऑलराइट। नहीं हो रहा, दिख रहा है क्या? हम्म। ठीक है। सो ये सारे मानसोत्तर माउंटेन्स है। इसके अंदर आता है शकद। ऑलराइट। सो अभी सन गॉड घूम रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पे है, क्या कहा गया है? एज द सन मूव्स, इट इट रीचेस नॉर्थ। नॉर्थ में मून गॉड के यहाँ पे पहुंच जाता है। तो जैसे ही रथ चल रहा है तो ऊपर कहाँ पे पहुंच जाता है? मून गॉड के यहाँ पर, नॉर्थ में। ठीक है। फिर ईस्ट में मूव करता है, जहां पे इंद्र देवता रहते हैं। ईस्ट में कौन है? इंद्र देवता। नॉर्थ में कौन है? मून गॉड। तो फिर इंद्र देवता के यहाँ पे सन गॉड रथ चलाते चलाते पहुंच जाते हैं। वहां से फिर साउथ में डिसेंड कर जाते हैं। तो मूवमेंट ऐसी हो रही है, मून गॉड के पास गए, फिर इंद्र के देवता के पास गए, फिर साउथ में कहाँ चले गए? यमराज जी के पास। तो यहाँ पे यमलोक है, यमराज जी का। तो यमराज जी के पास चले गए, और फिर इसको एक्चुअली संयमिनी भी कहा जाता है। यमराज जी के घर को संयमी नाम दिया है उन्होंने। संयमी, संयमनी, संयमनी। तो संयमनी उनके महल का नाम है। और फिर वहां से ऊपर वो चले जाते हैं वेस्ट के पास। ऐसे वापस सन गॉड ऐसे ट्रैवल करते हैं, इधर आ जाते हैं वेस्ट में। तो वेस्ट में कहाँ पे आ जाते हैं? वरुण के पास। यहाँ पे कौन से देवता है? वरुण के पास। सो ऐसे करके कंटिन्यूअसली सन गॉड जो है वो अपना व्हील घुमाते रहते हैं। और व्हील ऐसे 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 घूमता रहता है। आ रही है बात समझ में एवरीबडी? यस माता जी। नाउ इन 24 hours द सन सर्कल्स भूमंडल। तो ये पूरा जर्नी जो है उसको कितने घंटे लगते हैं? 24 hours। 24 hours में सूर्य भगवान जो है वो रथ चलाएंगे। 24 घंटे लगेंगे उनको यहाँ से वापस यहाँ पहुंचने के लिए। इधर से निकल के वापस यहाँ पे पहुंचने के लिए उनको 24 घंटे लगते हैं। एज अ रिजल्ट सनराइज, मिड डे, सनसेट, मिडनाइट occurs in different places at specific times। इसकी वजह से क्या होता है? सूर्य भगवान ऐसे यहाँ से घूम रहे हैं कॉन्स्टेंटली। तो कहीं कहीं पे रात होती है, कहीं दिन होता है, कहीं सूरज उग रहा है, कहीं सूरज सेट हो रहा है, कहीं पे दोपहर के 12 बजे है, कहीं पे रात के 12 बजे है। हर एक जगह पे अपना अपना टाइम बदलता रहता है, allowing the residents to work in the day and then cease from their duties at night। तो सन गॉड की वजह से क्या होता है? डे टाइम में सब लोग काम करते हैं और रात में सो पाते हैं। उसके बाद people living diametrically opposite to where sun seen rising will see the sun setting। Similarly, if we draw a line from point where it is midday, the people in countries opposite end would be experiencing midnight। तो अब आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है कि
एक एंड पे अगर डे है तो दूसरे एंड पे किसी को नाइट क्यों लगती है? सूर्य भगवान अगर वेस्ट में है तो यहाँ पे डे होता है और ईस्ट में नाइट दिखाई देती है। फिर सूर्य भगवान अगर नॉर्थ में है तो यहाँ पे डे होगा और साउथ में क्या होगा? नाइट होगी। सो यहाँ पे अगर दोपहर की 2 बजे 12 बजे है तो यहाँ पे नाइट के 12 बजे है। यहाँ पे दिन के 12 बजे है तो यहाँ पे रात के 12 बजे है। तो प्रभुपा यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सूर्य भगवान जहां पे भी होते हैं उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट टाइम उसके ऑपोजिट एरिया में चल रहा होता है। सो द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ सीजन्स। अभी सूर्य भगवान जो है ये सीजन्स भी चेंज कर देते हैं। हाउ डज ऋतु ऋतु बदलते हैं सूर्य भगवान की वजह से। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं परीक्षित महाराज को कि तुम सोचोगे कि ऐसे कैसे बदल रहा है ये सब कुछ। सो एज सन मूव्स विथ इट्स व्हील ऑफ टाइम अराउंड द यूनिवर्स इट पासेस थ्रू स्पेसिफिक कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स अराउंड द अर्थ कॉल्ड जोडियक। तो जोडियक मतलब आपको जोडियक साइंस पता है क्या? मकर राशि, कुंभ राशि, धनु राशि, सिंह राशि, इंग्लिश में इसको स्कॉर्पियो कहते हैं, लिब्रा कहते हैं। ये सब पता है क्या आप लोगों को? जोडियक साइंस होते हैं, पता है क्या? हाँ या ना? हाँ माता जी पता है। तो मैं आपको अभी एक सैंपल बताती हूँ कि अभी सूर्य भगवान घूम रहे हैं ना, तो ये जो ये सारी राशियां है तो ये सारे प्लैनेट्स है बीच में, ठीक है। सूर्य भगवान घूम रहे हैं तो सब प्लैनेट्स में दिन रात बदल रहा है। ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है जहाँ पे कॉन्स्टेंटली सिर्फ दिन ही दिन है या कॉन्स्टेंटली रात ही रात है। हर प्लैनेट पे दिन और रात बदलता है। तो सूर्य भगवान जब पास करते हैं तो होता क्या है कि एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिलेशन स्पेसिफिक स्टार्स के ऊपर से भी घूमते हैं। तो 12 ऋषि है जिन 12 ऋषियों को नाम दिया गया है। एक ऋषि को नाम गया है धनु, दूसरे ऋषि का नाम है मकर, तीसरे ऋषि का नाम है कुंभ। तो आप जो राशि कहते हो ना, ये राशि एक्चुअली ऋषि है, मतलब उसके भी एक डीटीज है वहां पे, ठीक है। सो ये ऋषि जो है वो उस प्लैनेट्स को हैंडल कर रहे हैं, स्टार्स को हैंडल कर रहे हैं। वैसे तो सुखदेव गोस्वामी जी स्टार्स कह रहे हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी ने पहले ही बताया है कि स्टार नाम का कुछ होता नहीं है ब्रह्मांड में, सब कुछ प्लैनेट ही प्लैनेट होता है। ये तो साइंटिस्ट ने स्टार ये नाम दिया है, तो प्लैनेट है ये, ठीक है। मकर नाम का एक प्लैनेट है, कुंभ नाम का प्लैनेट है, और मकर नाम के प्लैनेट को के वहां पे जो ऋषि तपस्या करते हैं उनका नाम भी मकर है। फिर कुंभ नाम का जो प्लैनेट है वहां पे जो ऋषि तपस्या करते हैं उनका नाम भी कुंभ ही है। समझ आ रहा है सबको? तो अभी मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। आपको भागवतम छोड़ के ना कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो भागवतम ही सिखा देगा आपको। बहुत ही आसान है। सो ऐसे ऐसे डिवाइड होती है। 12 12 जो प्लैनेट्स हैं वो ऐसे 12 सेक्शंस में होते हैं। एंड अगर हम बोले यहाँ पे कुंभ राशि है तो यहाँ पे कुंभ ऋषि भी है, कुंभ राशि ऋषि जो बोलना है बोलो। फिर यहाँ पे ऐसे मकर बोलेंगे। तो नॉर्मली मकर जो होता है वो लेफ्ट में होता है। मैं आपको सैंपल बता रही हूँ, ठीक है। ये आप अपना अपना 12 राशि निकाल के खुद की भी डायग्राम बना सकते हो आप। तो मकर राशि ऐसे नॉर्थ के इस साइड आती है। फिर जैसे यहाँ पे मकर है तो यहाँ पे धनु राशि आएगी, तो धनु प्लैनेट आएगा। फिर यहाँ पे वृश्चिक प्लैनेट आएगा, ठीक है। फिर कुंभ के यहाँ पे कौन सी आती है, फिश वाली कौन सी होती है वो? फिश फिश होता है उसका साइन पाइसेस। मीन मीन, है ना, मीन। तो मीन प्लैनेट आता है यहाँ पे। फिर मीन के यहाँ पे मेष आता है। फिर कौन होता है, बैल, वृषभ, वृषभ आता है,
ठीक है। वृषभ साउथ जैसे ही आ जाता है तो यहाँ पे जेमिनी भी आ जाती है। सो ऐसे करके ये सारी 12 सेक्शंस बनाने हैं सर्कल के, और सारे 12 इसमें आप ड्रॉ करके देखो, ठीक है। टोटल 12 सेक्शंस आने चाहिए सर्कल में। सो मुझे अभी सारी राशि याद नहीं आ रही, मैं कल को आपको देख के बता दूंगी। सो ये सारी राशियां राशि 12 एक है सेक्शंस माता में जी, होती। हाँ जी। मीन, मीन राशि, मीन। हाँ जी, हाँ जी, मीन लिखी मैंने यहाँ पे, मीन लिखी। सो मुझे अभी सारी राशियों का कन्या, नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक आपको बताती कन्या। हूँ 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 12 तक जाना है आपने। ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है, 12 सेक्शंस बनाने हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ अभी सूर्य भगवान करते क्या है। ऑलराइट, लेट अस कम बैक टू सूर्य भगवान। हम सूर्य भगवान स्टडी कर रहे हैं तो हम राशि में मिक्स ये नहीं होंगे। तो सूर्य भगवान क्या करता है ना, यहां से ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूम रहे हैं, तो नेचुरली वो सारे प्लैनेट्स के ऊपर से घूम रहे हैं। तो कभी धनु के ऊपर लाइट है, जब धनु के ऊपर लाइट है तो वृषभ के यहाँ पे अंधकार हो जाता है। मकर के ऊपर लाइट है तो उसके ऑपोजिट जो राशि होगी वहां पे अंधकार। सपोज वृश्चिक के ऊपर लाइट है तो मेष के यहाँ पे अंधकार हो जाता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि आपकी राशि में अभी थोड़ी सी बुरा वक्त चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि ये जो सूर्य भगवान है, सन गॉड है, तो सूर्य भगवान जो है वो घूम रहे हैं हर जगह, और जहां पे उनकी लाइट पहुंचती है ना वहां पे आपका भाग्य का उजाला हो जाता है। इसलिए कुछ कुछ द्वीपों के लोग जो है वो हमेशा सूर्य भगवान को अर्घ्य देते रहते हैं, चाहे उनके पास लाइट आए ना आए, वो हमेशा पूजा करते रहेंगे, क्योंकि सूर्य भगवान की आपकी नजर हो, आप पे नजर होगी तो सौभाग्य आएगा। इसलिए कहते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए। जो लेट उठता है उसका सौभाग्य सो जाता है। आज ही मैं एक किसी से बात कर रही थी, तो उनकी नई नई विवाह हुआ है, और वो उनकी जो पत्नी है वो सुबह 9:30 10 बजे उठती है। तो उनके विवाह को हो चुके हैं कितने, 6 या 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो रेडी नहीं है जल्दी उठने के लिए। तो ऑलरेडी उनके विवाह में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए हैं। तो अगर एक भी प्रॉब्लम, और एक मैं डॉक्टर के साथ काम कर रही थी, तो उनका शादी सिर्फ इस टॉपिक पे टूटा कि बहू 8:15 बजे उठती है। वो डॉक्टर है लेकिन सुबह 8:15 बजे उठती थी, और 10 बजे क्लिनिक जाना होता था। तो सिर्फ 8:15 बजे उठती है, इसलिए परिवार वालों ने उसको घर से बोल दिया कि नहीं, हमें नहीं रखना आपको। तो आपका सौभाग्य इज स्लीप्स, आपका सौभाग्य सो जाता है जैसे ही सूर्य भगवान को आप अपनी लाइफ में एंट्री नहीं करने देते। इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठ के पर्दे वर्दे खोल के ना घर में सूर्य भगवान को जल्दी जल्दी वेलकम कर लेना चाहिए। नहीं तो हमारा सौभाग्य, गुड लक ही शट डाउन हो जाता है, बैड लक आ जाता है। क्योंकि जहां पे सूर्य भगवान है वहां पे प्लैनेट्स अच्छे से फलते फूलते हैं, जहां पे सूर्य भगवान नहीं है वहां पे नहीं। तो आप सोचोगे सूर्य भगवान तो है ही घर के बाहर, हम खोले नहीं खोले क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप उस प्लैनेट के नीचे रह रहे हो माय डियर। हमारा जाम्बू द्वीप है ना, इस सारे प्लैनेट्स के नीचे है। तो उस प्लैनेट्स की छाया हमारे ऊपर पड़ जाती है। उस प्लैनेट्स की अगर छाया हमारे ऊपर पड़ गई तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम गुड लक को अट्रैक्ट कर पाए। बाकी मैं आपको ये राशि का ना मैं कल प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करके ही रखती हूँ, फिर आपको मैं आते ही स्क्रीन शेयर करके मैं आपको 12 राशि का दिखा दूंगी, ठीक है। मैं आपको सारा राशि का एक्सप्लेन कर लूंगी एज पर भागवतम, कि सुखदेव गोस्वामी जी क्या कहते हैं, प्रभुपाद क्या कहते हैं, उसके हिसाब से वी विल स्टडी दिस। ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, समस्त भक्त वृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।